अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार बिहारी बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इस बिहारी बोटी को हम अंगीठी पे नहीं बल्कि घर के एक फ्राई पैन पे तैयार करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ केजी से ज़्यादा यहाँ पर मैंने गोश्त के लंबे लंबे से पार्चे तैयार कर लिए हैं। इसको बहुत बारीक नहीं किया है बल्कि मीडियम ही रखा है। तैयार करने के बाद हम इसे सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो कच्चा पपीता है, जो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। पिसी हुई प्याज का 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को इन पार्चों में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे। चाहे तो आप इस कंडीशन में इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 5 से 6 घंटे इनफ होता है, क्योंकि गोश्त को हमें गलाना है और वो भी सीखों पे नहीं बल्कि फ्राई पैन के ऊपर रख के हम इसे तैयार करेंगे। इसके बाद हम उसको निकालने के बाद तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके और फ्रीज करके रखा हुआ था क्यूब्स में। इसमें ऐड करने के बाद हम वो मसाला जो बिहारी बोटी पे लगना है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बिहारी बोटी मसाले की रेसिपी मैं आपको एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक दे दूँगी। मेरे चैनल पे ये रेसिपी मैं तैयार कर चुकी हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पहले 1 टेबल स्पून इसमें वो मसाला ऐड किया, इसके बाद दोबारा ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें वो मसाला जाएगा जिसमें धनिया, जीरा और लाल मिर्च कुटी हुई ऐड की थी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तली हुई प्याज 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसमें लेमन जूस और सरसों का तेल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करके और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को बोटियों पे लगाने के बाद हम फिर एक बार 4 से 5 घंटे के लिए इसे रख देंगे और उसके बाद इस तरह से ये सीखें जो हमारे पास थी उस पर हम इस गोश्त को लगाना शुरू करेंगे। बिहारी कबाब की जो गोश्त होता है वो थोड़ा थिन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको थिक रखा है। इस तरह से तमाम बोटियों को हम सीखों पे लगाकर रखते जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसे मीडियम लो हीट पर सीखने के लिए रख देंगे। एक साइड से जैसे ही इसको हीट लगेगी तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आके हम पलटते जाएंगे। थोड़ा स्लो प्रोसीजर होता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कबाब
या बोटी घर में बन के तैयार होती है। अच्छा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इस पे जो भी बर्तन हम रखें इस पे टच नहीं होने देना है, हमें इसकी हीट से ही इसको कुक करना है। तो इस तरह से हमने इसके नीचे दोनों साइड पर सलाखों को रख दिया है ताकि थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ जाए। इस तरह से हम थोड़ी सी इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। नमक भी हमने इसमें ऐड किया था, हस्बे जायका आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। इसके बाद जैसे ही इस तरह से हम तैयार करते हैं, इसके बाद हम इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बिहारी कबाब या बिहारी बोटी बनके तैयार हो जाती है। कबाबों को डिश में शिफ्ट करने के बाद हम इसमें कोयले के स्मोक भी देंगे ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट और मज़ा हमें मिल सके। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम चाहिए तो इसके लिए आप इसको मज़ीद कुक कर सकते हैं। मुझे इतना ही तैयार करना था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नरम करने से थोड़ा सा इसका मज़ा गोश्त और मसाले का चेंज हो जाता है, लिहाजा इसको इतना रखना होता है कि हमें खुश्क रेशे जो हैं नज़र आए। इस तरह से ये कबाब अब आपके बन के तैयार हो गए हैं। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर हमने कोयलों को तहकाकर और इसमें शामिल किया है। और अब हम कबाब के सेंटर में से रखकर और बस इसे स्मोक करने के लिए इसको ढक देंगे। और जस्ट 1 मिनट के बाद हम जैसे ही इसके कवर को हटाएंगे, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बिहारी बोटी अब तैयार है। इसे सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसके साथ ही अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।